चलो, अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में मुद्रा रहेगी हृदय मुद्रा। कैसी मुद्रा है? पॉइंटर फिंगर थंब के बेस पे रहेगी, मिडिल और रिंग टिप ऑफ द थंब पर रहेगी, लास्ट की फिंगर सीधी। कंफ्यूज मत होना अब माइग्रेन सर दर्द वाली मुद्रा में और इस मुद्रा में, ठीक है? तो ये है हृदय मुद्रा। आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा। जिसको भी हार्ट अटैक एक बार आ चुका है और उसे डर है दोबारा आने का, इसे मृत्यु संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है? ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है हाई ब्लड प्रेशर भी। दिस इज मुद्रा फॉर दैट, ठीक है? कैसे करेंगे एक बार फिर देखेंगे। पॉइंटर फिंगर बेस ऑफ द थंब, मिडिल एंड रिंग टिप ऑफ द थंब, लास्ट की फिंगर सीधी रहेगी। अपने प्राणायाम में इसको इंक्लूड करवाइए। जिसे भी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय मुद्रा इज फॉर देम, ठीक है? 15 मिनट का मिनिमम प्राणायाम करना ही है रोज, ठीक है? अभी प्राणायाम भी डिस्कस करेंगे। तो मुद्रा हुई हृदय मुद्रा। अब आसन कौन से नहीं करने? जो भी इन्वर्जन है, इन्वर्जन मतलब जिसमें हार्ट से नीचे सिर रहता है, ठीक है? हमारा हेड हार्ट लेवल से नीचे है, प्लस जैसे वो है पर्वत आसन हुआ। कौन सा नहीं करना? एक तो पादहस्तासन सूर्य नमस्कार का है ना, उसमें भी हेड नीचे है। फिर आ गया पर्वतासन, ये नहीं करना बिकॉज फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्रिगर कर देंगे हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है? और कौन सा हुआ इन्वर्जन मुझे बताओ? हलासन, वेरी गुड। हलासन नहीं करना, ये सब अ बिग नो नो। और कौन सा आसन हुआ? एक होता है पादहस्तासन हो गया, कौन सा? हाँ, शीर्षासन तो वैसे थोड़ा एडवांस में आ जाता है, तो वो जनरली कर भी नहीं पाते, है ना? अब क्या करना है? चाइल्ड पोज, उसको देखना पड़ेगा कि आराम से करके अगर तो कंफर्टेबल है पोज। चाइल्ड पोज इज फाइन पोस्चर फॉर हाई ब्लड प्रेशर, वो कर सकता है। बट अगेन अगर ज़्यादा ही हाई ब्लड प्रेशर है तो अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग में वो दिक्कत करेगा। अगर तो नॉर्मल है, ठीक है, तो रेस्टिंग पोस्चर इट इज़ अ वेरी गुड पोस्चर, चाइल्ड पोज, ठीक है? चाइल्ड पोज वो कर सकता है, बट अगेन आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला कर पा रहा है, कर पाएगा या नहीं, तो वो उन पर छोड़ देना कि चाइल्ड पोज वो कर पाएंगे या नहीं, ठीक है? अब आते हैं क्या क्या हमें करना है। हल्का वार्म अप रखते हैं हम, एक मिनट। मेरे पास थी पेन, स्ट्रॉबेरी। ये है कंप्लीट नो, ठीक है? क्या करना है? नेक रोटेशन, नेक एक्सरसाइजेस, लाइट, हल्की ही रखनी है। अगेन एज पर दे आर कंफर्टेबल, अगर वो कंफर्टेबल है तो ही वो चक्कर घुमाएंगे, अदरवाइज इसमें भी उनको हल्का सा डिजी फील हो सकता है, ठीक है? आस्क देम कि वो कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट हो सकता है शोल्डर, फिर आ सकता है आर्म रोटेशन। आर्म रोटेशन किया है हमने? हाँ, नहीं, ऐसे पूरा चक्र जब घुमाते हैं, ठीक है? फिर आ सकता है हमारा बॉडी रोटेशन, अगेन अगर वो कंफर्टेबल हैं तभी, क्योंकि बॉडी में भी हल्का सा हम फॉरवर्ड जाते हैं। अगर तो हल्का है ना, अगर ब्लड प्रेशर हल्का है मतलब ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा रिस्की नहीं है, तो फिर आगे कर सकते हो, अदरवाइज नो, ठीक है? बॉडी रोटेशन भी एक स्टार, ये आपको चेक करना है, लाइट रखना है इसको, ठीक है? बाकी लेग कंप्रेशंस करते हैं। लेग कंप्रेशंस याद है? घुटना,
लेग कंप्रेशन मतलब सिर्फ जब घुटना नीचे प्रेस करते हैं, दिस इज लेग कंप्रेशन, है ना? याद है? नहीं याद नहीं है? हाँ, रोटेशन याद है? लाइटें पता नहीं कौन सी लाइट्स ऑफ कर दूं? और ऑफ कर दो, वो भी ऑफ कर दो, वो वाली। कर दो, सारी कर दो। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड? अंधेरा तो नहीं हो गया? चलिए, लेग कंप्रेशंस आए जिसमें हम अपने घुटने को नीचे प्रेस करते हैं, टो को अपनी तरफ करके घुटना नीचे प्रेस हुआ, दिस इज नी कंप्रेशन। करते रहो साथ साथ, मुझे भी पता चले आपको आ रहा है या नहीं। हाथ से नहीं दबाना, अपने आप नीचे प्रेस होगा। या फिर आप नीचे एक मैट रख सकते हो, पिलो रख सकते हो, उससे और इजी हो जाता है थोड़ा, एल्डर्स के लिए थोड़ा और कंफर्ट हो जाता है। नीचे करके प्रेस कीजिए इसको नीचे, ठीक है? लेग कंप्रेशंस हुए। अब एंकल रोटेशन, फिंगर मूवमेंट, आगे पीछे और रोटेशन, ठीक है? फीट्स पर आना, फिर बद्ध कोणासन कर सकते हो। बद्ध कोणासन करिए, बताइए मुझे कौन सा है? वेरी गुड, तितली आसन, बद्ध कोणासन, ठीक है? वेरी नाइस। और क्या कर सकते हो? ट्विस्ट्स कर सकते हो। ट्विस्ट्स कैसे? देखिए अब ट्विस्ट्स कैसे करेंगे। चलिए ट्विस्ट देखेंगे अभी। इनहेल, ऊपर, एक्सहेल करते हुए एक हाथ पीछे, एक हाथ साइड में, ओके? वेरी गुड। अब दोबारा हाथ ऊपर, लुक अप, सांस बाहर छोड़ते हुए ट्विस्ट, अगेन लुक अप, बुरा ट्विस्ट, ठीक है? रिलैक्स करेंगे यहां, कम विद कैट काउ, और पीछे कैट काउज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, again let's inhale, exhale, inhale, exhale, just relax। अगर रोटेशन करना है तो बस इतना करवाना, ज़्यादा डीप नहीं, हल्का, ओके? वेरी गुड। लाइट रोटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कौन से आसन नहीं करने? जो भी बहुत फॉरवर्ड जाए या फिर पीछे तक जाए, ये आसन, बिकॉज हमारा हेड नीचे हो गया है, हार्ट दिक्कत कर रहा है, हाथ कंप्रेस हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए हमें नहीं करने। यहाँ पर एकदम से प्रेशर पड़ता है, तो जो भी अगर एकदम से ब्लड फ्लो हेड की तरफ जा रहा है वो आसन करने ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। अब ये तो समझ आ गया ना सबको? जो भी ब्लड एकदम से हेड पर जाए वो आसन नहीं करने, ठीक है? कौन से आसन हुए और? हाँ, पादहस्तासन हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है? और अब प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम कौन सा है? चंद्र भेदा प्राणायाम। हम ये करते हैं ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपना हाथ अपने फेस के आगे लाइए, पहली 2 उंगलियां नीचे, राइट नॉस्ट्रिल को थंब कंट्रोल करेगा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ये लास्ट की 2 उंगलियां, ठीक है?
तो अगर हम सिर्फ राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करें उसे बोलते हैं सूर्य भेदा, बिकॉज ऐसा कहा जाता है हमारी राइट नॉस्ट्रल सूर्य से लिंक्ड है, सन से लिंक्ड है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल मून से लिंक्ड है। दो मतलब हो सकते हैं इसके। जो राइट नॉस्ट्रल है वो मैस्कुलिन है, मतलब मेल को रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी में दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों, शिव शक्ति है ना, शिवा और शक्ति हमारी बॉडी में है। बैक स्ट्रेट अरंता जी, परफेक्ट। तो शिवा और शक्ति दोनों हमारी बॉडी में है। तो राइट साइड शिवा को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट साइड पार्वती जी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो गरम हवा, सन कैसा होता है, गरम। तो जब आपको कुछ भी एनर्जेटिक काम करना है या फिर आपकी बॉडी गरम है, ठंडी है, सर्दियों का दिन है, ठंडी है बॉडी, आपको अपनी बॉडी में हीट चाहिए, ब्रीथ ओनली विद राइट नॉस्ट्रल ओनली। सांस अंदर, सांस बाहर, दैट इज इट। बस यहीं से 5 मिनट तक ब्रीथ करते रहिए, आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अगर अब लेकिन ये है हाई ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी गर्म है ना, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करेंगे, वो है कूलिंग प्राणायाम, दैट इज चंद्रभेदा। अगर गर्मियां हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ कीजिए। अगर आपको शांति चाहिए अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में, और मतलब आप चाहते हो कि आपको कुछ शांत काम करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हो, सो गो विथ, जैसे कुछ एग्जाम है बच्चों का, अब उनको पढ़ना है तो एनर्जी तो चाहिए नहीं क्योंकि खेलना कूदना तो नहीं है उनको, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग इज गुड, ठीक है। पहले क्या होता था, सभी उसके हिसाब से देखते थे, सन के हिसाब से देखते थे पहले, क्योंकि घड़ियां वड़ियां तो चलो होती थी, बट सन के हिसाब से देखते थे। अगर सन ऊपर है तो मतलब एनर्जी उनमें ज्यादा होनी चाहिए, तो वो अगर प्राणायाम करते थे तो वो राइट नॉस्ट्रल का प्राणायाम करते थे, बिकॉज एक्टिविटी उनको चाहिए थी अभी, है ना। जैसे सन नीचे गया तो दे यूज्ड टू शिफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रल, क्योंकि चंद्रमा से लिंक होता है, ठीक है। तो ये भी वो है कि यूनिवर्स से आप अपने आप को कैसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी चंद्र भेदा करेंगे। हाथ नीचे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, अंदर भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, बाहर छोड़ेंगे सिर्फ लेफ्ट से, अंदर भरेंगे लेफ्ट से। कीप गोइंग, कीप ब्रीदिंग ओनली विद द लेफ्ट नॉस्ट्रल। रिलैक्स करेंगे। ये हुआ नाड़ी शोधन का चंद्र भेदा प्राणायाम। नाउ वी आर मूविंग टू भ्रामरी। भ्रामरी सबने किया है, 3 तरीके से करेंगे भ्रामरी आज, ठीक है। पहले तरीके से सिंपल, जैसे किसी को इतना नहीं है उंगलियों का, किसी को कंप्लीटली नहीं करना है, सो जस्ट उनको बताइए, पॉइंटर फिंगर से अपने ईयर्स को बंद कर लीजिए, बस एज सिंपल एज दैट। दिस इज बेसिक भ्रामरी फॉर बिगिनर्स, ठीक है। सो दिस इज भ्रामरी। कैसे करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, हमिंग साउंड से थ्रोट से आवाज निकालेंगे और एक्सहेल नोज से ही होगा। रिलैक्स करेंगे। अब आएंगे षण्मुखी मुद्रा पर।
जिसे फिंगर्स से भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थंब यूज करेंगे ईयर्स के लिए, पॉइंटर फिंगर अपनी आई लैशेस के ऊपर हल्का सा रखेंगे, मिडिल फिंगर नोज के साइड में, रिंग फिंगर अपर लिप, पिंकी फिंगर लोअर लिप। बंद करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, रिलैक्स करेंगे यहाँ। अब एक थर्ड प्राणायाम जिसमें हम हैंड्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ थ्रोट से हमिंग साउंड चैंट करेंगे। ठीक है, किया है हमने बहुत बार, है ना। सो लेट्स इनहेल, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इतना भी अगर आप कर लेते हो ना और बॉडी की मूवमेंट हल्की बहुत रखते हो, वही वार्म अप वाला पार्ट, तो भी सफिशिएंट होता है। प्लस ब्रीदिंग को जब आप ऐड कर लेते हो तो वो बहुत कारगर रहता है। 15 मिनट बना लो कि आपने ये करना ही करना है। ठीक है, और मुद्रा के साथ करना है। कौन सी मुद्रा? हृदय मुद्रा। पॉइंटर फिंगर डाउन, मिडिल एंड रिंग एट द टिप ऑफ द थंब। ठीक है, इस मुद्रा के साथ आपने ये प्राणायाम को करना है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए।